सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ समाअत। राजा मोहसिन एजाज इस हवाले से हमें अपडेट करेंगे। जी, साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा के वकील के दलाइल इस वक्त जारी हैं। केस की समाअत में एक मुख्तसर वक्फा किया गया है। 11:30 बजे केस की दोबारा समाअत होगी। आज होने वाली समाअत के मौके पर जस्टिस जमाल मंदोखेल का ये कहना था कि खुदा न ख्वास्ता दहशत गर्दी का एक हमला पार्लियामेंट, एक सुप्रीम कोर्ट और एक GHQ पर होता है। पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट पर हमले का ट्रायल इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में चलेगा और GHQ पर हमला मिलिट्री कोर्ट में उसका ट्रायल चलेगा। जैसे जमाल मंदोखेल का ये कहना था अपने रिमार्क्स में कि मेरी नज़र में तीनों हमले एक जैसे ही हैं, तो तफरीक क्यों और कैसे की जाती है। ख्वाजा अहमद हुसैन एडवोकेट का ये कहना था कि अदालत ऐसा दरवाज़ा ना खोले जिससे सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो। इस पर बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि हम कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहे, हमने सिर्फ ये देखना है कि अपील मंजूर की जाती है या खारिज की जाती है। ख्वाजा अहमद हुसैन का ये कहना था कि वजारत दिफा के वकील ने दलाइल में कहा कि आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत अपील काबिल समाअत ही नहीं थी। वजारत दिफा के वकील ने यह भी कहा कि जहां आर्टिकल 8 की झेली शिक 3A अप्लाई हो वहां दरख्वास्त काबिल समाअत थी। अगर इस केस में आर्टिकल 184 की शिक 3 का इतलाक नहीं हो सकता तो फिर किसी और केस में इतलाक हो ही नहीं सकता। उनकी जानिब से कहा गया कि जस्टिस याहिया आफरीदी ने हमेशा आर्टिकल 184 की शिक 3 के इख्तियारात के समाअत को मुख्तात अंदाज में इस्तेमाल करने की राय दी। ख्वाजा अहमद हुसैन का ये कहना था कि आज मैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड फर्रुख बख्त अली केस पर भी दलाइल दूंगा। इस पर जस्टिस मुसर्रत इलारी ने कहा कि शुक्र है पूरा नाम तो पता चला, हम तो FB अली केस के नाम से ही इस केस को जानते थे। ख्वाजा अहमद हुसैन का ये कहना था कि FB अली के खिलाफ मुल्क के खिलाफ जंग शुरू करने और फौज को बगावत पर उकसाने का इल्ज़ाम था। FB अली का कोर्ट मार्शल मेजर जनरल ज़ियाउल हक ने 1974 में किया। FB अली ने भुट्टो की हुकूमत पर तख्ता उलटने की कोशिश की थी। ख्वाजा अहमद हुसैन का ये कहना था कि कोर्ट मार्शल करने वाले ज़ियाउल हक तरक्की पाकर आर्मी चीफ बन गए। ज़ियाउल हक के आर्मी चीफ बनने के बाद जो हुआ वो इस मुल्क की तारीख है। जस्टिस हसन नज़र रिजवी ने कहा कि इस दौर में तो कमांडेंट इन चीफ और एयर चीफ को भी अगवा कर लिया गया था। अगवाकार ने अपनी किताब में वजूहात भी तहरीर की हैं। इस पर जस्टिस मुसर्रत इलारी ने जस्टिस हसन नज़र रिजवी से सवाल किया कि वैसे वजूहात थी क्या। इस पर जस्टिस हसन नज़र रिजवी बोले कि इसके लिए आपको वो किताब पढ़नी पड़ेगी। इस वक्त जो है वो केस की समाअत में एक मुख्तसर सा वक्फा किया गया है और दोबारा 11:30 बजे केस की समाअत शुरू होगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया।